है प्रवीण पाटिल सर और द्वारकानाथ चोरगे। सुपर ओवर का ये मैच योगेश सर। तो दोनों टीम को हम शुभकामनाएं जरूर देंगे और शायद प्रवीण मुकाबला 1 ओवर यानी कि सुपर ओवर। देखना है कि सुपर ओवर में यहां से तुरमाले टीम की बल्लेबाजी किस तरह से होगी। प्रवीण सुपर ओवर का मुकाबला है, 18-20 रन जरूर आने चाहिए। यस डेफिनेटली 14 से 15 रन आना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों भी टीमों में ताकतवर बल्लेबाज है। एक तरफ आप फील्डिंग डिपार्टमेंट देख सकते हैं, उल्वेनोड का क्रिस गेल भानुदास है, तो दूसरी तरफ बारक्या है। तो एक तरफ अब बल्लेबाजी करने वाली टीम दिनेश है, सबसे किफायती ऑलराउंडर कहे जाते हैं, और कप्तान अब सलामी बल्लेबाजी करेंगे इस सुपर ओवर में योगेश सर। यस सर, कुणाल के ऊपर ऑब्जेक्शन था और पहले से ही थर्ड अंपायर बैठे हुए हैं, इस बात के ऊपर भी आप गौर करें। कुणाल आप भी याद रखें, थर्ड अंपायर हमारे स्क्रीन के सामने है। तो चलते हैं लौट कर फिर एक बार सुपर ओवर के मुकाबले में सभी का स्वागत। पहली गेंद विकेटों के पीछे, गेंद जब तक जाएगी लॉन्ग लेग की तरफ, वहां पिल्लर है मौजूद, रन बनेंगे 2। चलिए योगेश सर, आगाज तो किया है अब इस पहली गेंद के ऊपर 2 रनों के साथ। प्रशांत की जिक्र करेंगे ना, ये जो खिलाड़ी है वो निश्चित तौर पर बड़े हिट के लिए जाना जाता है, लेकिन 5 गेंदों में जो अब बचे हुए, अगर आपके विकेट रहना सुरक्षित है, बीच में छक्का आएगा तो अच्छा है, दोनों टीमों के लिए यह मौका है। यस, यानी कि इस समय आप देखेंगे तो प्रशांत के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। प्रशांत उर्फ पिंट्या जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और एक तरफ एक कुणाल नाइक गेंदबाज के लिए। ये पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त उछाल मिला और ये देखिए अंपायर ने वाइड करार दी। अतिरिक्त बाउंस था इस गेंद में शायद प्रवीण, और अंपायर इसे खारिज करते हुए, यानी कि इस बार वाइड गेंद मिलेगी और वाइड के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 3 और ओवर फॉर दी 1 4। अब बात करेंगे ना प्रवीण, तो एक ही ओवर में आप बाउंस कर सकते हैं। खतरा है क्योंकि आपको 6 गेंदें दी जाती है। ऐसे हालातों में आप ये थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल वाली गेंदें करते हैं ना, तो अंपायर आपको तकलीफ जरूर देंगे। और ये लीजिए, एक जो दंडित किया है व्हाइट बॉल के तगार पर और एक बाउंसर का इशारा भी, अब की बार वो गेंद नहीं दोहरा सकते आप। ये कमाल की गेंद है, राइट इनटू द ब्लॉक हॉल, ये परफेक्ट है, ये गेंदबाज का अस्त्र होता है और यूज करते हुए गेंदबाज कुणाल चालाक गेंदबाज है। इनकी एक खासियत है योगेश मडवी सर, ये स्लोवर गेंदे जब फेंकते हैं तो परेशान करते हैं। इनकी जो लेन सीधी फास्ट गेंदे होते हैं वो बल्लेबाज को आसानी के साथ आती है, लेकिन वेरिएशन देखने को मिला अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दिनेश। यस, डेफिनेटली वेरिएशन होना ही चाहिए। यदि आपके पास वेरिएशन नहीं हो तो आप सक्सेसफुल गेंदबाज नहीं हो सकते। और कुणाल ने जो ये गेंद की, इतना बेहतर गेंद थी, इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज के पास कोई मौका ही नहीं रहेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा योगेश मडवी सर इस सुपर ओवर में। बीच में एक हाथ बड़ा शॉट चाहिए, रन 10 के अधिक जो बन जाएंगे वो मैच में उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। यस, 15 रन 14-15 रन परफेक्ट होगा और उसके ऊपर जो रन बनेंगे तो फिर एक बड़ी टारगेट कहा जाएगा। कुणाल नाइक गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार सामने बल्लेबाज, ये दाग दिया मिड विकेट के ऊपर से। यस, इज दैट इज मैसिव। योगेश सर देखिए, ये छक्का आया है, मौसम है मस्ताना क्योंकि मैदान में है सुपर ओवर अस्ताना। ये जबरदस्त क्रिकेट का माहौल नजर आता है और बॉबी केली के चेहरे के ऊपर देखिए कितनी बड़ी मुस्कुराहट है। हमारे शांतता स्वभाव के कार्यक्रम विभागीय अध्यक्ष शांतता संगठन के, और लगातार 7 दिन काफी बड़ी मेहनत उनके माध्यम से जलवा बिखारा है उन्होंने भी। यस, कल तो दशरथ पाटिल साहब ने कभी उनका जिक्र किया था कि चाय से ज्यादा किडली गरम। और इन्हें क्या कार्यक्रम विभाग का शांतता संगठन का अध्यक्ष पद देना चाहेंगे योगेश मडवी सर? हाँ यस सर, डेफिनेटली। मगर जाएंगे मैदान के ऊपर, आया है छक्का जिसका हुआ था जिक्र, और इस बार भी ऑफ साइड में ये गई गेंद, 1 बाउंस। इस समय बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, छक्के के बाद आया चौका, इस बार टारगेट बनेगी बड़ी। जे देखिए योगेश मडवी सर, आइकॉन की आप कीमत क्या होती है, क्यों इतने इन्हें बोली लगाकर लिया गया, उसी का उदाहरण पेश करते हुए आपका ही बारे में तो कहेंगे, आपके ही अल्फाजों से कहेंगे कि बारी बारी सबकी बारी। पहले बारी है विद्या 11 तुरमाली की, दूसरी बारी है पालीकुरु टीम की। यस, डेफिनेटली, क्योंकि सुपर ओवर का मुकाबला है। दिनेश ने कमाल की बल्लेबाजी की है, 2 गेंदे 10 रन संख्या की बात करेंगे, टीम की टोटल 14 रन बनी है बगैर विकेट के नुकसान पर। ये देखिए ना, अनोखे अंदाज से खेलना चाहते थे, इनकार किया। जानते हैं बल्लेबाज, खुद के ऊपर हो भरोसा तो हर मुश्किल में एक आसमान पाया जाता है, और उन्होंने बताया कि भाई हम स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे
और अब तक तो 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद बाकी है। और टारगेट की बात करेंगे प्रवीण, 14-15 की टारगेट की हमने जिक्र किया था, वो टारगेट तो बन चुका, क्या इस बार 15 के ऊपर जाएगा ये टारगेट? ओ बैक ऑफ द हैंड, और ये देखिए ना, इस समय चेक करेंगे अंपायर का डिसीजन शायद यहां में पहुंच जाएगा। दोनों अंपायर डिस्कस करते हुए इस समय बिल्कुल यस, बल्लेबाज हुए आउट। आखिरी गेंद के ऊपर प्रवीण, कमाल का मुकाबला, 14-15 की टारगेट होनी चाहिए और वो टारगेट भी बनी है इस समय, 15 रनों का टारगेट। बिल्कुल 15 रनों का टारगेट है, इसे आसान भी नहीं कहेंगे और इसे मुश्किल भी नहीं कहेंगे, लेकिन देखेंगे अब कौन सी टीम ऊंची उड़ान भरेगी। क्या बात है, डीजे मास्टर शायद लय में आ चुके हैं, क्योंकि जवानी दीवानी होती है। 21 में जवानी, 22 में छोकरी, 23 में नौकरी और 25 में शादी, 26 के बाद 30 में लड़के और 60 में रिटायरमेंट। ये है जिंदगी की कहानी दोस्तों। और इस समय मौसम है मस्ताना, मुकाबला बहुत बड़ा होगा, 15 रनों की आवश्यकता। तर याच दरम्यान सन्माननीय धर्मेंद्र ठाकूर साहेब यांचे, धनाजी ठाकूर साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। येस डेफिनेटली योगेश मडवी सर, मौसम आहे मस्ताना, कारण मैदानावरती सुपर ओव्हर असताना ही मॅच तुम्हाला चांगली पाहायला मिळेल, परंतु जर तुम्ही विचार केलात मागच्या काही 2 चेंडूंचा, तिथे दोन्ही चेंडू सलग निर्धावलेत, कदाचित हे 2 चेंडूमध्ये एखादी किंवा दुहेरी धाव जरी आली असती, थोडी त्यांची धावसंख्येमध्ये अजून भर पडली असती। तर धनाजी ठाकूर साहेब यांच्या या ठिकाणी शुभागमन, त्यांचं सहर्ष स्वागत। डेफिनेटली प्रवीण, सही कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जब टारगेट 15 के ऊपर होगी ना तो संघर्ष करना होता पाली खुर्द पाली 11 टीम के खिलाड़ियों को, क्योंकि जब बल्लेबाजी करने आते, मौसम तो थोड़ा सा खराब हो चुका है और इस समय आप देखिए ना क्लाइमेट कैसे बदल चुकी है और अब 15 रन की जरूरत होगी। चैंप 11 पनवेल टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आप यहां पर आकर रुकिए, क्योंकि उसके बाद तुरंत आपका ही मुकाबला खेला जाएगा। तो कप्तान से हम विनती करते हैं कि आइए। खाना गांव के दमदार फलंदा बैट्समैन सचिन मुंडे, इनका भी शुभागमन हो चुका है। नाइट टूर्नामेंट की यशस्वी आयोजक, आइए मंच पर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो 15 रनों की जरूरत है। चलो भाई, आप ज्यादा वक्त जाया ना करें, क्योंकि इस मुकाबले में कई सारा प्रवीण वक्त गुजर गया है और वक्त तो अब कम होगा, क्योंकि इसके बाद अभी भी 2 मुकाबले शेष हैं। आप तो पालीखुर्द 11 टीम के कप्तान, चलो आप तुरंत बल्लेबाज को भेजिए, क्योंकि हम प्रवीण हमेशा कहते हैं ना कि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता शायद। और कमाल का मुकाबला, ये देखिए ना, डीजे सूरज कितनी मुस्कुराहट है उनके चेहरे के ऊपर। प्रवीण आते ही ना उन्होंने मोबाइल खोली और जिस तरह से मोबाइल में उन्होंने बताया कि प्रवीण, जैसे डीजे सैंडी आए, मोबाइल हमारे सामने खोला, क्योंकि ये सबसे बड़े फैन है ना रेशमा मयेकर, आते ही दिखा दिया उनका फोटो। तो बिल्कुल जिन्होंने छवि छोड़ी है डीजे सूरज ने, रायगढ़, पहले हमने चर्चा की थी योगेश मडवी सर, पहले आए माठिया, उसके बाद पहले आए गोटिया, उसके बाद आए माठिया, उसके बाद आए पोटिया और उसके बाद आए सैंडी। पहले थे डीजे सैंडीज, उसके बाद आए सूरज, उसके बाद आए मैडी, उसके बाद रॉनी। ऐसे दिग्गज ऑपरेटर भी डीजे के हैं, वो बिल्कुल काफी कमाल का योगदान देते हैं। तो चलिए आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर रवाना होती हुई इस सुपर ओवर के लिए टारगेट है योगेश मडवी सर, मेरे ख्याल से 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। और सम्माननीय राकेश जी भुजबल, इनका भी आगमन होता हुआ, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आइए मंच के ऊपर, आपका हम स्वागत करेंगे। बहुत बड़ा, इसीलिए तो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। क्रिकेट के साथ ना कई लोग म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं, और यदि डीजे सूरज जैसे ऑपरेटर होना तो फिर वो क्रिकेट से ज्यादा संगीत को सुनना पसंद करते हैं। क्रिकेट विथ म्यूजिक, ऐसा जो बिल्कुल यहाँ पर मौका मिलता है जब डीजे सूरज होते हैं। और इस समय हमारे योगेश मडवी सर, देखिए हमारे सल्लागार रमेश पाटिल, इनके चेहरे के ऊपर हंसी की हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती हुई, क्योंकि जानते हैं उनका सपना था कि 7 दिन में एक सुपर ओवर होना चाहिए था। काफी बड़ी मेहनत रमेश पाटिल इनके ओर से। यस, रमेश पाटिल बकरा.com के प्रोपराइटर हैं और उनका भी स्वागत करेंगे। बिल्कुल, गोट फार्म के ओनर भी है। तो जरूर काफी कमाल का योगदान रह चुका है उनका भी, तो उनका भी स्वागत करेंगे।
तो चलिए मुकाबला होगा स्टार्ट। योगेश मडवी सर 6 गेंदे अब 15 रनों की दरकरार है। तो शायद चलते मैदान के ऊपर जीत की बात करेंगे तो अब यहां से बल्लेबाज पहुंचे 15 का टारगेट, और टारगेट तो बढ़िया बना दिया मैदान के ऊपर। बल्लेबाज पहुंचे कप्तान के चेहरे के ऊपर, ये देखिए ना, कप्तान ही पहुंचे मैदान के ऊपर। कुणाल नाइक और बल्लेबाज है उनके साथ में बारका शेल्के। ये बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट के 2 धुरंधर पहुंचे हैं सुपर ओवर में। अब तक तो शायद बात करेंगे, अब तक पूरी की पूरी 31 टीमें खेली। ये 32 में ये टीम रही, 31-32 की ये टीमें रही जिन्होंने सुपर ओवर का मुकाबला देखने मिला। चलते हैं मैदान में, रन संख्या की जरूरत है 15। गेंदबाज तैयार, और पहली गेंद चिड़िया छिप गई खेत में। अब तो प्रवीण क्या कहना चाहोगे? एक ही विकेट बचा है, एक ही लाइफलाइन बची है। कप्तान कुणाल नाइक आए थे सलामी बल्लेबाजी के लिए, बड़े शॉट, ऐसा लग रहा था कि ये धाक दाएंगे छक्का, लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में रोहित पाटिल जो पालीगांव का खिलाड़ी था उनके ही अगेंस्ट ये कैच पकड़ा है, और क्या कमाल का कैच पकड़ा। काय घेण्याचा निर्णय असेल? तुम्ही सांगाल ते. मी सांगेल ते. सांगा काय घ्यायचा निर्णय? तुम्ही सांगा ना काय घ्यायचं आमच्या. तुमची टीम पूर्ण मारायला येईल मला. काय घ्यायचा निर्णय असेल? यस, शायद प्रवीण ये आवाज सुनना दर्शक चाहते थे, शायद फरमाइश की थी हमारे डीजे सूरज ने। रन संख्या 0 के ऊपर पहले विकेट, और अब चाहिए 5 में 15 की आवश्यकता। 5 में 15 की जरूरत है। सुपर ओवर का मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए उस तरह के तो अब तक नहीं हो पा रहा है। प्रवीण, एक छक्का चौका लगेगा तो जाकर बड़ा मुकाबला देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब बचे हैं 5 गेंदे, आखिरी लाइफलाइन। आप देख सकते हैं मैदान पर आए बल्लेबाज, इस समय उनके बल्लेबाज हैं भानुदास। योगेश मडवी सर, आपने कहा था कुदरत का करिश्मा है। देखिए पिछले कुछ जो मुकाबले हुए उनमें वो 5वें या 4थे नंबर पर गेंदबाजी करते थे, लेकिन आज देखिए सुपर ओवर से उनसे ही ओवर गिरवा जा रहा है। यस, डेफिनेटली शायद देखा कप्तान ने कि आज का दिन ना दिनेश पाटिल के नाम है। कभी कभी भाग्य भी साथ देता है, और इस समय देखा कि दिनेश जो गेंदबाजी कर रहे, पहली विकेट जरूर मिली है, और ये मुकाबला खत्म, कहानी खत्म, तेल खत्म तो भाई खेल खत्म। कहते हैं ना कि जिंदगी तेल की मिट्टी की दिए जैसा है, तेल खत्म तो भाई खेल खत्म। कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम विद्या 11 तर संदेश शेठ पाटील आणि किरणजी पाटील साहेब मात्र या स्पर्धेतून रजा घेत असताना कॉंग्रॅच्युलेशन टीम विद्या 11 तुरमाले आणि हार्ड लक टीम पाली खुर्द 11 पाली खुर्द। योगेश मडवी सर, मैन ऑफ द मैच, टेंशन वाला वक्त है, किसको निकाह दिया जाएगा? ये मैन ऑफ द मैच के अवार्ड वो